लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट अगले 6 माह तक कैसी होगी? किन फाइलों पर प्रॉफिट बढ़ने का इम्कान है? किन लोगों को 100% नुकसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से बहुत से लोगों में बेचैनी पाई जाती है और वो जानना चाहते हैं कि आइंदा 6 माह में लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट कैसी होगी। क्योंकि जाहिर बात है, बहुत से लोगों ने जो प्रॉफिट के लिए लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अभी तक उनको वो डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो नहीं मिल रहा जिसकी वो ख्वाहिश करते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने बहुत बड़े रेट्स पर परचेजिंग की थी और अब वो जो प्रॉफिट था वो उससे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ और लोग जो है वो इस वक्त नुकसान किसी कैफियत में हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इस वक्त में ये फाइलें बेच देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये नुकसान जो है ये बढ़ता जाए और हम फायदे की तरफ जा ही ना सकें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो मौजूदा मुआशी बहरान है जिसमें पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सोसाइटीज में जो फाइलों के रेट थे वो 30 से 40% तक ड्रॉप कर चुके थे, लेकिन फिर भी लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट वो वाहिद मार्केट थी जिसने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। और अगर उसके रेट्स फ्लक्चुएट भी हुए तो कम से कम इतने माइनस में नहीं गए कि लोगों को सर पकड़ने पड़ जाए कि जी हमसे ये क्या गलती हो गई है। देखिए, सबसे ज्यादा इस वक्त में वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने एक बड़े रेट में परचेजिंग की है। मिसाल के तौर पे किसी ने अगर 2.5 मरला 6 मरला कमर्शियल प्लॉट एक बड़े रेट पे परचेज किया है या 3.5 मरला का रिहायशी प्लॉट बड़े रेट पे परचेज किया और उसकी मार्केट इस वक्त रिवर्स हुई है, तो उन लोगों के लिए ये मायूसी और बेचैनी है कि जी पता नहीं हमें कभी प्रॉफिट मिल भी पाएगा या नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पर होता यह है कि हम अक्सर अपने तमाम जो नाजरीन हैं उनको भी बताते रहते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को बताते रहते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब इस मार्केट में कदम रखा और इसने लोगों को बहुत बड़े प्रॉफिट्स देने शुरू किए तो ज्यादातर लोगों की तादाद जो थी वो उस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट में इन्वॉल्व हुए। अब जिन लोगों ने तो इसकी बेस प्राइस पे परचेजिंग की है उन लोगों के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, यानी आज भी अगर उनको मतलब एक प्रॉफिट मिल रहा है, कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े प्रॉफिट में अगर वो नहीं भी हैं तो एटलीस्ट वो इतने प्रॉफिट में हैं कि वो परेशान नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिन लोगों ने बड़े रेट पे परचेजिंग की थी उनमें ज्यादा बेचैनी पाई जाती है और वो मुझसे बहुत से लोग रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने इतने लाख पे जो है ये फलां प्लाट लिया था, लेकिन अब इसका रेट इतना ड्रॉप हो चुका है तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये हम प्रॉफिट पे जाने की बजाय जो है मजीद माइनस में चले जाएं तो हमें नुकसान उठाना पड़े, तो बेहतर है कि हम अभी से जान छुड़वा लें। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि आइंदा 6 माह में मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, ये मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन समझ लें, मेरा तज्जिया समझ लें कि देखें इस वक्त में जो ओवरऑल मुआशी हालात है उसमें बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो है वो गाड़ियों की कीमतों में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी कीमतों में बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई है और डॉलर की के मुकाबले में जो पाकिस्तानी रुपए की पोजीशन थी वो मुस्तहकम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो हालिया जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो एक इब्तदाई इलामात मईशत में बेहतरी की नजर आना शुरू हो गई है। तो जाहिर बात है कि लाहौर स्मार्ट सिटी पहले तो अफेक्ट नहीं हुआ जो ये मौजूदा क्राइसिस चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फिर लाहौर स्मार्ट सिटी भी अफेक्ट होना शुरू हो गया। तो अब देखें कि अगर मईशत में बेहतरी होती है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी की मार्केट में बहुत बड़ी बेहतरी आने के इम्कान है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से एक जमूद का शिकार थी तमाम चीज़ें, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि एक पोलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तो उसके बाद मईशत में बेहतरी आना 100% जो है वो मुमकिन है। इसलिए मेरा मशवरा तमाम लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है वो कुछ मजीद देर इंतजार करें, अपनी फाइलों को होल्ड करें। देखिए, डीलर को, इन्वेस्टर को ये चीज सूट करती है कि आप जो है वो फौरन कम रेट पे चीज दें और जान छुड़ा के भाग जाएं। मिसाल के तौर पे अगर एक चीज पर 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, डीलर आपको कहता है जी मैं आपसे लेवल पे परचेज कर लेता हूं, तो वो जाहिर बात है उसने जब उसको दोबारा सेल करना है तो वो लाख पे ना भी करेगा 50,000 पे तो करेगा, तो उसकी तो दिहाड़ी है। तो इसलिए ये जो पैनिक की सिचुएशन है, पैनिक सेलिंग वाली सिचुएशन है, इस तरफ मत जाएं और अपनी फाइलों को पैनिक सेलिंग ना करें। दूसरी बात जो हमने की वो ये थी कि जी देखिए, अगर आने वाले 6 महीने में इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं या कोई भी सूरत हाल बेहतर हो जाती है तो अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी की मार्केट है बेहतर होगी और लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 100% बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इसकी इंतजामिया मुखलिसाना कोशिशें कर रही है कि जी इसके रेट्स को बेहतर बनाया जाए और लोगों को जो है वो इतमाद दिला रही है, तो अल्टीमेटली इसमें बेहतरी के इम्कान 100% मौजूद है। अच्छा, किन लोगों को नुकसान होगा, दूसरा सवाल ये था। देखिए, उन लोगों को नुकसान होगा जो लोग कंपनी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, कल जो साइट पर पिछले दिनों में इवेंट हुआ उसमें भी ये बात बिल्कुल वाजे कर दी गई कि जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान साहब हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जी देखिए, प्रॉफिट आज भी उन लोगों को हो रहा है जिनके पास बैलेटेड प्लॉट्स हैं। यहां से बातों को समझें।
वो उसका मतलब ये है, ये सारी सिचुएशन का मतलब ये है। और जो डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मुजीब अहमद खान साहब ने ये जो एक बात वाजे की, उसका मतलब ये है कि जो लोग अभी तक 10% पे बैठे हुए हैं, 20% पे बैठे हुए हैं, उनको फायदा फौरी तौर पर होने वाला नहीं है। तो वो लोग अगर ये चाहते हैं कि वो फायदा लें, तो अब तो मेरे ख्याल है कि आप लोगों के लिए पॉलिसी बड़ी नरम कर दी गई है कि अगर आप फाइल ट्रांसफर करवाना चाहें, चाहे वो प्री लॉन्च रेट वाली हो या कोई भी हो, तो आप 35% पे उसको ट्रांसफर करवाएंगे और 2 साल का आपको मजीद पेमेंट प्लान मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जी 3.5 मरला को भी 25% से बैलेटिंग में शामिल किया जा रहा है। जो कमर्शियल 2.5 मरला और 6 मरला है उनको भी 35%, 30% से जो है वो उनको भी बैलेटिंग में शामिल किया जा रहा है। तो उसका मतलब यह है कि बैलेटिंग की तरफ जाएं, बैलेटेड प्लॉट्स की आगे से ट्रेडिंग होगी। जैसी मार्केट रिज्यूम होगी, आप देखेंगे बैलेटेड प्लॉट्स की ट्रेड होगी और फाइलों की ट्रेडिंग जो है बहुत कम होगी। तो इसलिए खुदारा आप अपनी इस जो सिचुएशन है या जो आपको मशवरा दे रहे हैं लोग कि जी किस्तें ना दें, देखिए मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैंने आपको जो चीज़ें बेचनी थी बेच दी है, मेरे पास अभी फिलहाल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है लाहौर स्मार्ट सिटी में। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि जी नहीं किस्ता ना दो, कर लांगे, वो ये हो जाएगा, वो एक्सटेंशन मिल जाएगी, भाई मिल जाएगी एक्सटेंशन, फाइलें नहीं कैंसिल कर रही लाहौर स्मार्ट सिटी, लेकिन ये तो देखें कि आपको फायदा किस तरफ है। और अगर आप जो है वो 20% अपना फंसा के बैठे हुए हैं और मजीद जो है वो आप पैसे नहीं अदा कर रहे, तो अल्टीमेटली नुकसान आपका हो सकता है। तो इसलिए आप इस नुकसान से बचें। और जिन फाइलों पर फायदा होगा वो भी आपको बता दिया कि बैलेटेड प्लॉट्स पर फायदा होगा, बैलेटेड प्लॉट्स पर फायदा होगा, बैलेटेड प्लॉट्स पर फायदा होगा। आप बैलेटिंग से पीछे ना हटें, बैलेटिंग से पीछे हटेंगे तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, फायदा कम हो सकता है। इसलिए खुदारा बैलेटिंग की तरफ जाएं, आपका फायदा इसमें, मेरा कोई फायदा नहीं है। ना कंपनी ने मुझे जो आप जो है वो पैसे जमा करवाएंगे उसमें से मुझे कोई हिस्सा देना है। तो इसलिए आप खुल के जो है वो अपनी सिचुएशन को हमसे डिस्कस किया करें। हम इंशाल्लाह आपको, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस बनाना और सिर्फ बातें करना नहीं है, हम इंशाल्लाह आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी भी देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फी